हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। तो हम क्या कर रहे थे, हम सर्कल पढ़ रहे थे कॉनिक सेक्शन में और एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 11.1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में बोला था, आज मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ सर्कल पे बेस्ड, जो कि मोस्ट प्रॉब्ली आपकी एलिमेंट की बुक से होंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट होते हैं, अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, मतलब एक तरह की प्रैक्टिस है। जो एनसीईआरटी है वो आपको बेस तैयार कर देती है। प्रैक्टिस के लिए एलिमेंट आर डी शर्मा ये बुक्स अच्छी रहती है। तो जस्ट उसी पे बेस्ड मैं आपको ये चीज़ एलिमेंट से मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा। और एक नई चीज़ जो मैंने बोला था, आई थिंक मैंने लास्ट क्लास में भी डिस्कस कर दी थी, उसकी भी हम बात करेंगे। तो क्या बोला था, सर्कल में हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि सर्कल की जो मेरी इक्वेशन होती है वो होती है जी x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। आर इज योर रेडियस, एच के, एच कॉमा के क्या है यहाँ पे मेरा सेंटर ऑफ द सर्कल। उस सर्कल का जिसकी ये इक्वेशन है उसका सेंटर ये होगा एंड द रेडियस आर होगी। तो उसकी इक्वेशन क्या बनेगी जो मैंने ऊपर बता दिया, दैट इज योर इक्वेशन ऑफ द सर्कल। और इस इक्वेशन को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल। क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल। क्या बोलते हैं इसको, स्टैंडर्ड इक्वेशन बनती है मेरी। अब आपकी जो एनसीईआरटी है, ठीक है, एनसीईआरटी में आपको सिर्फ यही इक्वेशन गिवन है, बट एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में और जब आप एलिमेंट की बुक की बात करते हो तो मैं क्या करता हूँ, इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर देता हूँ। इस इक्वेशन को क्या करता हूँ, एक्सपेंड कर दो एक तरह से। तो a माइनस बी होल स्क्वायर के आइडेंटिटी खोलोगे तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2hx। सेम एज इट इज यहाँ से आपको मिलेगा वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2ky एंड आर स्क्वायर को मैं इस साइड ले आता हूँ तो माइनस आर स्क्वायर होल इक्वल टू मेरा 0। अब मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखता हूँ तो एक्स स्क्वायर मेरा आगे रहेगा, फिर मैंने वाई स्क्वायर लिखा, मतलब मैक्सिमम पावर मैंने पहले लिख दी, देन उससे छोटी पावर दैट इज जस्ट 2hx माइनस 2ky। बाकी क्या बचा, बाकी बचा मेरे पास एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर होल इक्वल टू 0। अब ये देखो, ये तीनों कांस्टेंट टर्म है मेरी, रेडियस एंड द सेंटर। यहाँ पे क्या मिलेगा, कुछ पॉइंट ऐसे मिलेंगे, ये 2,3 होगा, रेडियस मान लो 5 होगी, तो ये सारा कांस्टेंट है। तो इस पूरे को मिला के मैं लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2ky प्लस सी होल इक्वल टू 0। ये मेरी बन गई इक्वेशन और इसको बोलते हैं हम जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल। अभी तक हमने किसकी बात की थी, अभी तक हम इस पे बेस्ड बात कर रहे थे। ठीक है, अब हम इस पे बेस्ड भी बात करेंगे कि इससे भी मैं डायरेक्टली क्वेश्चंस कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। इससे वो सारे क्वेश्चंस कर सकते हो तो इससे कर सकते हो, और इससे वो सारे क्वेश्चंस कर सकते हो तो इससे कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो एनसीईआरटी मेरे पास जितने भी क्वेश्चंस थे हमने सारे इस इक्वेशन से सॉल्व कर लिए। अल्टीमेटली दोनों इक्वेशन एक ही है, कुछ नहीं किया मैंने, इसको जस्ट एक्सपेंड कर दिया। इसको एक्सपेंड करने से जो इक्वेशन मेरी बनी दैट इज योर जनरल इक्वेशन। तो ये क्या है, मेरी जनरल इक्वेशन है और इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल। ये दोनों सर्कल की इक्वेशन है, ये स्टैंडर्ड है, ये जनरल इक्वेशन है, बात एक ही है, जस्ट इसको एक्सपेंड कर दो ये और इसका अगर मैं परफेक्ट स्क्वायर, जैसे हम लास्ट क्लास में जब हमें सेंटर रेडियस निकालनी होती थी हमारे पास इस टाइप की इक्वेशन होती थी, उसको हम ऐसा बनाते थे, इस फॉर्म में लेके आते थे ताकि हम एच और के और आर बता सकें। यहाँ से मैं दोनों चीज़ें डायरेक्टली बता सकता हूँ। इस इक्वेशन, अब मुझे अगर इक्वेशन इस फॉर्म में गिवन होगी, मैंने क्वेश्चन किया था एनसीईआरटी से, मुझे इस फॉर्म में क्वेश्चन गिवन होता था और फिर वो पूछता था कि इसकी रेडियस और सेंटर क्या होगा, तो फिर मैं क्या करता था, मैंने एनसीईआरटी से जो सीखा वो ये सीखा कि मैं इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करता, फिर इसके साथ कंपेयर करता, वहाँ से मुझे रेडियस और क्या मिल जाता, सेंटर ऑफ द सर्कल मिल जाता। सेम चीज़ आप डायरेक्टली यहाँ से भी कर सकते हो। कैसे, ध्यान से देखो, सेम इक्वेशन है तो इसका मतलब सेंटर भी सेम है, रेडियस भी सेम है। अब यहाँ से मैं आपसे बोलूँ कि इस इक्वेशन से मुझे बताना है कि इसका सेंटर क्या होगा, तो मुझे पता लगा कि x के साथ ये वाला h जो है ना वो होगा। लेकिन जब आपको इक्वेशन मिलेगी तो इक्वेशन में लिख देता हूँ, उस किस फॉर्म में मिलेगी, ये एलिमेंट का एक्सरसाइज 11.1 का मैं ले रहा हूँ फिफ्थ पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन का, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10y, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10y एंड द लास्ट वन इज माइनस 8 इक्वल टू 0। ये मेरी इक्वेशन है। तो देखो x के साथ आपको टर्म ऐसी कुछ मिलेगी, आपको h अलग से नहीं दिखने वाला यहाँ पे। लेकिन क्या मैं यहाँ से h को आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे, वो देखो, x के साथ मेरे पास माइनस का 2h है, क्या है माइनस का 2h, इस माइनस 2h से सिर्फ मुझे h निकालना है। तो अगर मैं इस माइनस 2h को माइनस हाफ से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, माइनस माइनस प्लस, 2 से 2 कैंसिल आउट, मुझे मिल जाएगा h।
तो यानी मुझे क्या समझ में आया कि अगर मुझे सेंटर का h मीन्स x कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर, h का मतलब क्या है, x कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर अगर मुझे निकालना हो तो सिंपल सा तरीका मेरे पास है, मैं माइनस हाफ इनटू क्या कर दूं, x का कोफिशिएंट, तो क्या करूंगा मैं, कोफिशिएंट ऑफ x। और अगर मुझे k निकालना हो तो सेम तरीका है भाई, -2ky, वही तो हो रहा है, इसका मतलब अगेन इट इज माइनस हाफ इनटू कोफिशिएंट ऑफ y। यहां से मुझे क्या मिल गया, h और k। यानी इस इक्वेशन को मुझे s में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जो बच्चे जिनको ये डिफ़िकल्ट लगे तो जो पहला मेथड है उससे कर लो, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं आने वाली उस चीज़ से कि इसको इसमें कन्वर्ट करो, उससे आंसर निकाल लो, नो प्रॉब्लम। बट अगर मुझे इससे डायरेक्टली भी सीखना है तो मैं इससे डायरेक्टली ऐसे निकाल सकता हूँ, दैट्स इट। तो अगर मैं आपसे पूछूँ इसमें कि मेरा सेंटर क्या होगा तो आपका आंसर क्या होगा, इट्स वेरी सिंपल कि मेरा h क्या होगा, माइनस हाफ इनटू x का कोफिशिएंट क्या है, प्लस का 8, तो इनटू 8, 2 4 जा 8, तो दैट इज इक्वल टू माइनस का 4। k पूछे आपसे तो k क्या होगा, दैट इज माइनस हाफ अगेन इनटू k के साथ y के साथ क्या है, दैट इज 10, 2 5 जा 10, इट इज इक्वल टू -5, मीन्स सेंटर ऑफ द सर्कल इज -4, -5, दैट्स योर आंसर, सेंटर आ गया। अब बात आती है रेडियस की। अगर आप उस मेथड से निकालते तो भी सेम होता, हम क्या करते, x² 8x का हाफ करते 4, और मैं क्या करता यहाँ पे +16 करता, -16 करता, इसको और इसको मिला के मुझे क्या मिल जाता, x + 4 का होल स्क्वायर। देख लो, a² + b² + 2ab, y² में वही काम करते, प्लस y प्लस 10 है, 10 का हाफ करते दैट इज 5, तो 5 का स्क्वायर 25 ऐड कर दो, 25 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो अब 25 10y और 8y को मिला के क्या बनता, दिस इज योर y + 5 का होल स्क्वायर। बाकी जो बचता है उसको सॉल्व कर लो, -8 है, -16 है, -25 है, 16 + 8 24, 48 49, तो माइनस का 49 होल इक्वल टू 0। इसको उस तरफ ले जाते तो इससे मुझे रेडियस यानी दिस बिकम योर 7 स्क्वायर। ये हम करते थे लास्ट NCERT के जो क्वेश्चंस थे, जिन्होंने पहले वो लेक्चर नहीं देखे, फर्स्ट लेक्चर सर्कल का पहले वो देख ले, अदरवाइज उनको ये चीज़ समझ में नहीं आएगी शायद, मे बी, बट इतनी डिफिकल्ट भी नहीं है। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड हम पहले से जानते हैं तो कर भी सकते हो। तब देखो यहाँ से अगर मैं इसके साथ कंपेयर करता तो मुझे क्या मिलता, मैंने बोला x - h होना चाहिए, तो x + 4 है तो मैं इसको x - -4 लिखता होल स्क्वायर। और मैं कह सकता हूँ कि जो x के आगे टर्म होती है उसका साइन चेंज करके लिख दो, +4 है तो -4 होगा, h -4 होता तो +4 होता, दैट्स इट। सेम एज इट इज, इसको जब लिखोगे दिस बिकम y -5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर, तो सेंटर क्या आएगा, -4 और 5, यही मैंने आई थिंक निकाला था। तो मुझे इतना प्रोसेस करने की बजाय मुझे डायरेक्टली वन सिंगल लाइन में मुझे आंसर मिल जाएगा कि मेरा सेंटर क्या होगा। अब बात ये आती है कि यहाँ से तो मुझे डायरेक्टली इस प्रोसीजर करने से रेडियस डायरेक्टली मिल जाती है, बट प्रॉब्लम यहाँ पे है कि यहाँ पे मुझे रेडियस नहीं दिख रही कि कैसे निकालूँ रेडियस। तो सिंपल सा तरीका देखो, ये c क्या है आपका, दैट इज ए कॉन्स्टेंट, जो इन तीनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से जो भी इनके साइन थे वैसा करने से मुझे मिल गया। तो अब जो मैंने इक्वेशन लिखी उस इक्वेशन में ये चीज़ हटा दूँ एक बार, ये मेरी ओरिजिनल इक्वेशन है, यहाँ c क्या है, दिस जो -8, c क्या है, -8 है, c की वैल्यू मेरे पास है -8, h और k की वैल्यू मैंने निकाल रखी है। तो यहाँ से मुझे क्या पता लगा था, इन तीनों को ऐड सब्ट्रैक्ट करके मैंने c लिखा था, इसका मतलब c जो था मेरा दैट इज इक्वल टू h² + k² - r² था। मुझे चाहिए यहाँ से r, तो r को इस तरफ ले आओ, दिस बिकम r² इज इक्वल टू h² + k² और c उधर जाएगा तो -c, स्क्वायर उधर जाएगा तो ये पूरे का हो जाएगा रूट, r क्या हो गया, h² + k² - c। तो अब मेरा r यहाँ से ऐसे निकालना पड़ेगा। तो अगर मेरे पास जनरल फॉर्म से मुझे डायरेक्टली आंसर निकालना है तो सेंटर निकालने का सिंपल आसान तरीका हो गया, क्या करना है, x और y के कोफिशिएंट -12 से मल्टीप्लाई कर दो, यू गेट योर सेंटर। रेडियस निकालने के लिए मैंने इस पूरे को c लिखा था, तो c के इक्वल मैंने ये कर दिया, r निकालना है तो r को इस तरफ ले आया, c को उस तरफ ले गया, r² था, r चाहिए तो रूट उस तरफ मैंने कर दिया, दैट्स इट। एंड अब h क्या था मेरा, -4 का स्क्वायर 16, k क्या था, -5 का स्क्वायर 25, माइनस का c क्या हो गया, -+8, एड देम एंड यू गेट √49 मीन दैट इज इक्वल टू 7। सिंपल है, दैट्स इट। तो मुझे क्या मिल गया, h, k और r तीनों चीज़ें यहाँ से मिल गई, दैट्स इट, सिंपल है। और अगर मुझे इक्वेशन बनानी हो, मेरे पास सेंटर है, मेरे पास रेडियस है, इक्वेशन बनानी हो तो
यहाँ पुट कर दो, इसको सॉल्व कर लो, या फिर डायरेक्टली आप यहाँ पुट कर दो, नो प्रॉब्लम, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ ध्यान रखने वाली बात क्या है कि सी आपको एज इट इज इस फॉर्मूले से निकालना पड़ेगा, या इससे ऊपर वाली इक्वेशन में चले जाओ, इसमें वैल्यूज पुट कर दो, नो प्रॉब्लम। कि सी तो है तो सी आप यहाँ से निकालो ऐसे, या फिर इसकी जगह, ये देखो ये दोनों चीज़ें सेम है तो डायरेक्टली पुट कर दो। तो इसमें अगर डायरेक्टली पुट करोगे तो फिर आपको यहाँ से एक्सपेंड नहीं करना पड़ेगा, ऑलरेडी एक्सपेंडेड है ये इक्वेशन। तो दैट्स इट, दैट्स वेरी सिंपल। तो दिस इज योर जनरल इक्वेशन एंड दैट इज योर स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो ये ध्यान रखना, तो जनरल इक्वेशन क्या होती है, ये होती है, स्टैंडर्ड इक्वेशन मेरी ये होती है। हो जाएगा, तो आई थिंक सिंपल था। एक क्वेश्चन और देख लें इस पर, इसको हटा देता हूँ। देखो ये मेरा 5th पार्ट था, इससे पहले के जो 4 पार्ट थे इस एक्सरसाइज के एलिमेंट से, तो वो चारों जो आप एनसीईआरटी से कर सकते हो। एनसीईआरटी में जैसे हमने क्वेश्चंस किए थे एज इट इज है, उनमें कुछ चेंज नहीं है, तो आई थिंक वो बार बार रिपीट करने का कोई मतलब नहीं बनता, आप खुद से ट्राई कर देते हैं। ठीक है, मैं नीचे छोड़ दूंगा, वो एज ए होमवर्क आप खुद से ट्राई करना। एंड देन नेक्स्ट इक्वेशन इज 2x² + 2y² -3x + 5y, 2x² + 2y² -3x + 7y and -7 is equal to 0। ये आपके पास है। अब ध्यान रखने वाली बात जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई थी, इस क्लास में फिर से बता रहा हूँ कि चाहे आप स्टैंडर्ड इक्वेशन में इसको कन्वर्ट करके सेंटर और रेडियस निकालो, अगेन वी हैव टू फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ दिस इक्वेशन ऑफ द सर्कल, या फिर आप क्या कर रहे हो, जनरल इक्वेशन से कर रहे हो। तो फर्स्ट स्टेप इज मेरे x² और y² के कोफिशिएंट को क्या करना है, ये नोट करके रख लेना कि x² और y² के जो मेरे कोफिशिएंट होंगे उनको मुझे हमेशा 1 बना देना है। क्या करना है, हमेशा 1 होने चाहिए मेरे वो। तो 1 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइडिंग दिस इक्वेशन बाय 2, यू गेट हियर x², ये हो जाएगा y², इसको करोगे तो -3/2x, दिस बिकम +7/2y -7/2 होल इक्वल टू 0। अब आपसे पूछूं मैं h क्या होगा जी, h होगा -½ इंटू कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट है -3/2, तो दिस इज -3/2, माइनस माइनस प्लस, 3 1 जा 3, 2 2 जा 4। तो x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर इज दिस, y कोऑर्डिनेट क्या होगा मीन्स k, तो -½ एज इट इज इंटू कोफिशिएंट ऑफ y मीन्स 7/2, सॉरी दिस +7/2 इज देयर, तो प्लस माइनस दैट इज -7 1 जा 7, 2 2 जा 4, मीन सेंटर ऑफ द सर्कल इज 3/4, -7/4। अब निकालनी है रेडियस, तो रेडियस के लिए मैंने क्या बताया था, सिंपल सा मेरे पास फॉर्मूला है, सी को क्या लिखते हैं, तो याद रखना एक साइड क्या होता है h² + k² -r², तो r क्या था मेरा h² + k² - c और पूरे का कर दो रूट, पुट द वैल्यूज। h मैंने अभी निकाला दैट इज 3/4 का होल स्क्वायर, प्लस k मैंने निकाला -7/4 का होल स्क्वायर, और माइनस का c क्या है मेरा, c मीन्स कांस्टेंट टर्म, तो यहाँ क्या है दैट इज -7/2 होल रूट मेरा एज इट इज। इसको मैं सॉल्व करता हूँ, 3² इज 9, 9/16 प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस 49/16 माइनस माइनस प्लस 7/2 रूट ऑफ दिस, एलसीएम क्या आएगा 16, तो ये हो जाएगा 9 एज इट इज प्लस 49 एंड 7 8 जा 56 डिवाइडेड बाय 16 रूट ऑफ दिस, इन सबको करते हैं ऐड, यू गेट क्या मिलेगा देखो 49 + 9 दैट इज 58, 58 + 56, 50 50 100, 6 12 and 2 114, तो रूट ऑफ 114 डिवाइड बाय रूट ऑफ 16 इज 4, दैट्स इट। आप 114 को देख लो प्राइम फैक्टर बन रहे हैं क्या, क्या बनेगा 2 5 2 7 जा, आई थिंक नहीं बनेंगे तो इसको एज इट इज छोड़ दो, तो दिस इज योर रेडियस, दैट्स इट, सिंपल है। तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चंस थे, सबसे बेसिक क्वेश्चंस। तो आपको जो पहला मेथड मैंने पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी से करवाया था वैसे आता है तो वैसे कर लो, इस मेथड से डायरेक्टली करना है तो ऐसे कर सकते हो, वो आपकी चॉइस के ऊपर है, ठीक है। बट ये चीज़ ध्यान रखना कि जैसे आप 11th स्टैंडर्ड में हो तो कुछ टीचर्स सिर्फ एनसीईआरटी जो पढ़ाते हैं वो आपको ये मेथड अलाउ नहीं करेंगे, ठीक है। वो बोलेंगे कि आप
कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो हर एक इक्वेशन को और उसी से क्वेश्चन सॉल्व करो। तो इसलिए मैंने एनसीईआरटी में सिर्फ वही तरीका बताया था, तो आप उस तरीके से कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ठीक है, तो मैंने आपको दोनों चीज़ें बता दी है, तो बाकी आपकी मर्जी, जिस मेथड से करना चाहो दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज अल्टीमेटली दोनों ही फॉर्म क्या है, एक ही है, एक दूसरे से बनी हुई है। नेक्स्ट बात करते हैं, अब कुछ अलग क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपको नहीं करवाऊंगा, जस्ट फाइंड द इक्वेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्कल हैविंग, इक्वेशन बनानी है, सेंटर रेडियस आपको गिवन होगी, तो ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। ठीक है, तो नीचे आपको स्क्रीन में दिख जाएगा, तो ये एज ए होमवर्क नोट कर लेना है वीडियो को पॉज करके। ठीक है, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखो थर्ड ने क्या बोला है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल विद सेंटर h, k एंड टचिंग, फर्स्ट में इसने गिवन है x एक्सिस एंड द सेकंड पार्ट में गिवन है y एक्सिस। इसने क्या बोला भाई कि एक सर्कल है जिसका सेंटर मुझे गिवन है, दैट इज योर h, k। एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है, ये है, और फर्स्ट पॉइंट में इसने बोला कि वो x एक्सिस को टच करता है और सेकंड में उसने ये बोला कि y एक्सिस को टच करता है। यानी इस क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं, द फर्स्ट पार्ट इज दिस, सेकंड इज दिस। पहले फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट ने क्या बोला, सिंपल, ये मेरे कोऑर्डिनेट है, ये हम सब जानते हैं x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो अब मेरा जो सर्कल है ना वो x एक्सिस को टच करता है, तो कहाँ हो सकता है पॉसिबल, तो वो कहीं पे भी हो सकता है, मे बी वो यहाँ हो सकता है वो यहाँ हो सकता है वो यहाँ हो, लेकिन एक चीज़ की गारंटी है कि वो x एक्सिस को हमेशा टच करेगा। क्या करेगा, x एक्सिस को हमेशा टच करेगा, ये मुझे गिवन है, टचिंग x एक्सिस। और उसका सेंटर जो है, लेट मैं मान लेता हूँ ये वाला है, तो उसका सेंटर मुझे गिवन है h, k। सेंटर क्या है, h, k। तो हमने इतनी चीज़ तो सीख ली है कि अगर मुझे किसी सर्कल की इक्वेशन बनानी है तो उसके लिए मुझे 2 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। फर्स्ट वन इज सेंटर एंड द सेकेंड वन इज द रेडियस। अगर किसी सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट मेरे पास हैं और उसकी रेडियस अगर मेरे पास है तो मैं आराम से उसकी इक्वेशन बना सकता हूँ। ठीक है, तो सेंटर तो मुझे गिवन है, एक काम तो हो गया। बात आती है रेडियस, क्या मेरे पास इसकी रेडियस है जी, अभी तक तो नहीं दिख रही, क्या मैं निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे, सिंपल सा तरीका देखो। जब उसने ये बोला कि वो x एक्सिस को टच करता है, इस पॉइंट ने मुझे एक्सिस दे दी, सॉरी रेडियस दे दी। कैसे, देखो ये इसको टच करता है, मतलब x एक्सिस जो है इसका टेंजेंट है। अगर मैं यहाँ से रेडियस ड्रॉ करता हूँ तो दिस इज योर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये ऑलरेडी मेरे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, यानी ये जितना डिस्टेंस है और ये जो पॉइंट बता रहा है ये डिस्टेंस कितना है, जितना इसका y कोऑर्डिनेट है, मींस दिस डिस्टेंस इज k। क्या ये चीज़ समझ में आई? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर मेरे पास यहाँ पे कोई पॉइंट है h, k, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि ये जो डिस्टेंस है यानी x एक्सिस, ये डिस्टेंस जो है x एक्सिस, अलोंग x एक्सिस दिस इज h एंड अलोंग y एक्सिस दिस इज k, दैट्स इट। तो ये टच ने मेरा ये काम कर दिया। अब चाहे यहाँ पे भी हो, क्या फ़र्क पड़ता है उस चीज़ से, इसके कोऑर्डिनेट वही h, k रहेंगे। ठीक है, अब ये डिस्टेंस कितना है, y एक्सिस, मतलब ये डिस्टेंस मेरा क्या है, k ही रहेगा, क्योंकि y एक्सिस में अब बोलोगे डाउनवर्ड आया तो माइनस k होगा। अब मुझे k नहीं पता ना, प्लस है कि माइनस है, डजेंट मैटर। बट अगर मैं रेडियस की बात करूं तो वो मेरा पॉजिटिव डिस्टेंस होगा। हाँ, यहाँ से मान लो ये 3 होता, मान लो -3 होता, बट ये डिस्टेंस मैं आपसे पूछूं तो दैट इज 3। ये कोऑर्डिनेट -3 है, y कोऑर्डिनेट इसका -3 है, बट डिस्टेंस इज 3 स्टिल। द सेम कॉन्सेप्ट इज यूज्ड है। इसका मतलब क्या है, when it touches x axis your radius is equal to the y coordinate of the center। यहां से मेरा काम हो गया। now the equation of the circle is, इक्वेशन ऑफ द सर्कल क्या होगी, इट इज सिंपली सेंटर है, रेडियस है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म लगा दो। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर इज इक्वल टू r। r क्या है, दैट इज k, तो इसकी जरूर दो k स्क्वायर, सॉल्व इट। एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2hx प्लस वाई स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 2ky इज इक्वल टू k स्क्वायर। इस k स्क्वायर से ये कैंसिल आउट, बाकी जो बचा दैट इज योर इक्वेशन। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहा हूँ, माइनस 2hx माइनस 2ky, बाकी क्या बचा, h स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दैट्स योर रिक्वायर्ड इक्वेशन, दैट इज सिंपल। तो अब अगर ये सेकंड पार्ट में आपसे बोलूँ कि y एक्सिस को टच करता है तो आई थिंक मेरे लिए बहुत चीज़ें आसान होगी। इसका मतलब मेरा सर्कल कुछ ऐसे होगा,
ये वाला भी पॉसिबल है ना, ये भी वाई एक्सिस को यहाँ से टच कर रहा है। तो अब एक चीज़ की गारंटी है कि एक्स एक्सिस की गारंटी नहीं है कि टच करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन ये वाई को 100% करेगा। सेकंड पार्ट में क्या होगा, वाई एक्सिस, यानी वाई एक्सिस इसका टेंजेंट होगा। तो वाई एक्सिस अगर इसका टेंजेंट होगा तो मैं बोल सकता हूँ कि ये किसके इक्वल होगी, नाउ इट इज एच कोमा के है मेरा सेंटर, तो दिस डिस्टेंस इज अलोंग एक्स एक्सिस इज एच। तो दोनों में डिफरेंस क्या आएगा, सिर्फ ये डिफरेंस होगा कि इसकी रेडियस एच की बजाय के की बजाय एच हो जाएगी। तो ये एच स्क्वायर आ जाएगा, एच से एच कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर यहाँ एच होगा तो अब एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल आउट होगा, तो ये आ जाएगा मेरा के स्क्वायर। दैट इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ दिस, दैट्स इट। तो कॉन्सेप्ट समझना ध्यान से। एक क्वेश्चन और ही आएगा इसी टाइप का, तो बस ध्यान से देखो। उसने बोला एक्स एक्सिस को टच करता है, जैसे मैंने डायग्राम बना तो दिया, तो कुछ बोलेंगे एक्स और वाई दोनों को टच कर रहे हैं, तो वाई को कर सकता है, मे बी और मे नोट भी, कर भी सकता है नहीं भी कर सकता, जैसे इसमें नहीं कर रहा। इसमें सॉरी एक्सिस की बात करें तो ये एक्स को टच कर रहा है, एक्स को टच कर रहा है, यहाँ एक्स वाई दोनों को टच कर रहा है। मे भी ऐसा हो सकता है सर्कल, बट मुझे नहीं पता ऐसा होगा कि नहीं होगा। बट जो मुझे गिवन है एक्स एक्सिस को टच करता है, तो एक चीज़ समझ में आती है कि इसका सेंटर क्या होगा, जो इसकी रेडियस क्या होगी, जो इसके सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट होगा। अगर ये वाई एक्सिस को टच करता है तो फिर उल्टा हो जाएगा, मतलब इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, एक्स कोऑर्डिनेट वाला पॉइंट हो जाएगा। दैट्स इट। नेक्स्ट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल टचिंग बोथ द एक्सिस एंड हुज रेडियस इज 5। अब इसने क्या बोला कि मेरा जो सर्कल है दोनों एक्सिस को टच करता है और उसकी रेडियस क्या है, 5 है। उसकी रेडियस क्या है, 5। अब दोनों एक्सिस को टच करता है, कहाँ कहाँ टच कर सकता है वो, देखो पहली पॉसिबिलिटीज़ ये है कि मतलब एक्स और वाई एक्सिस दोनों जो हैं वो उसके टेंजेंट हैं। तो एक पॉसिबिलिटीज़ ये बनती है, सेम एज इट इज़ एक नीचे बनती है, एक पॉसिबिलिटीज़ ये बनती है, एंड द लास्ट पॉसिबिलिटीज़ इज दिस। इसका मतलब ऐसे मेरे पास टोटल 4 सर्कल हो सकते हैं जो कि दोनों एक्सिस को टच करें और जिनकी रेडियस क्या हो, 5 यूनिट हो, मीन्स दिस डिस्टेंस 5 और दिस डिस्टेंस इज ऑल्सो 5 बिकॉज बोथ द रेडियस आते हैं। तो पहली चीज़ मुझे समझ में आई कि क्या बोला उसने, मुझे एक सर्कल की इक्वेशन निकालनी है जो कि दोनों एक्सिस को टच करता है। ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी, मतलब 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं, 4 इक्वेशन मेरी मिल सकती है मुझे, पहली चीज़। अब उसने बोला कि उसकी रेडियस मेरी क्या है, 5 यूनिट है। तो अब इक्वेशन बनाने के लिए फिर से मेरा दिमाग वहीं बेसिक्स पे जाना चाहिए कि इक्वेशन मेरी तब बनेगी जब मेरे पास क्या होगा, सेंटर होगा और रेडियस होगी। क्या होगा मेरे पास, सेंटर होगा और रेडियस होगी। रेडियस तो मेरे पास है, इसने बोल दिया 5 यूनिट है, तो रेडियस वाला काम खत्म हो गया। अब बात करते हैं सेंटर की। जब मैंने ये बोला कि मेरा जो सर्कल है वो दोनों एक्सिस को टच करता है, तब ये रेडियस कितनी है, दैट इज़ 5, ये कितनी है, 5। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये डिस्टेंस एक्स एक्सिस का डिस्टेंस है। तो अगर मैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपसे पूछूं तो मैं क्या गया, एक्स एक्सिस में 5 गया, देन वाई एक्सिस में 5 गया, इट मीन्स द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस इज 5,5। समझ में आ गया, ये तो बहुत बेसिक सी चीज़ है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ किसके, सेंटर के क्या होंगे, 5,5 होंगे। इसके लिए, इस सर्कल के लिए, लेकिन इसके लिए क्या होगा, एक्स एक्सिस में -5 जाऊंगा, वाई में तो 5 जाऊंगा, तो दिस बिकम योर -5,5। फॉर दिस वन दोनों में नेगेटिव, मतलब -5,-5 बनेगा। एंड इसके लिए क्या होगा, x तो +5 हो जाएगा बट y इज -5। तो मेरे पास 4 सेंटर पॉसिबल हैं इस कंडीशन के लिए। रेडियस मेरे पास है, सेंटर मेरे पास है, तो क्या मैं इक्वेशन बना सकता हूँ, बिल्कुल बना सकते हैं। तो आपको चारों इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो कंडीशन फर्स्ट केस 1, व्हेन सर्कल लाइन और वी कैन से सेंटर ऑफ द सर्कल लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट, जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो मेरा सेंटर क्या हो जाएगा, दैट इज योर 5,5। द रेडियस तो 5 है ही ऑलरेडी। तो इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज, लगा दो x - h होल स्क्वायर प्लस y - k होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। आपके पास r है, आपके पास h है, आपके पास k है, वैल्यूज पुट करो, सॉल्व करो, यू गेट योर आंसर। एंड हेयर यू गेट 4 इक्वेशन, मीन्स दिस इज द फर्स्ट केस, सेकंड इज दिस व्हेन द सेंटर इज दिस, थर्ड केस व्हेन द सेंटर इज दिस, एंड द फोर्थ केस व्हेन द सेंटर इज दिस। बस इस चीज़ का ध्यान रख लेना, तो आपको चारों आंसर मिल जाएंगे। कैलकुलेशन आई थिंक कर सकते हो। जस्ट चारों केसेस में वैल्यूज़ किसकी चेंज होगी, सिर्फ सेंटर की वैल्यू चेंज होगी। तो आपको 4 इक्वेशन में से ऐसे 4 सर्कल पॉसिबल हैं, दैट्स इट, ध्यान रख लेना। ठीक है भाई। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5।
5 ने क्या बोला है, इसको हटा दो। तो बस क्वेश्चंस को समझते जाओ और सॉल्व आप आई थिंक खुद से कर सकते हो, इतना बेसिक आपका ऑलरेडी हो चुका है एनसीईआरटी कंप्लीट करके। क्वेश्चन नंबर 5 बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल टचिंग बोथ द एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 6,3। अब ये अच्छा क्वेश्चन मिल गया मुझे एक और। अब इसने क्या बोला, अब इसने ये बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल टचिंग बोथ द एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 6,3। मेरे पास सर्कल है और जो कि क्या करता है, दोनों एक्सिस को टच करता है। तो अगेन मेरे पास वही 4 ऑप्शन है, एक सर्कल यहाँ हो सकता है, एक यहाँ हो सकता है, एक यहाँ हो सकता है, एक यहाँ हो सकता है। लेकिन इसने एक और चीज़ बोली कि वो जो मेरा सर्कल है वो 6,3 से पास करता है। क्या, कहाँ से पास करता है, 6,3 से। तो ये थोड़ा सा दिमाग लगा लेना, ये पॉइंट कहाँ होगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जी, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही पॉसिबल है क्योंकि दोनों पॉजिटिव है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। क्या सेकंड क्वाड्रेंट में यहाँ जो सर्कल मैं बनाऊंगा पॉसिबल है इस पॉइंट से पास करे। इस पॉइंट से पास करने का मतलब है वो वाई एक्सिस को क्रॉस करके चला जाएगा, तो वो टच तो करेगा ही नहीं उसको। मुझे वाई एक्सिस को टच करवाना है, इंटरसेक्ट नहीं करवाना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपल सा है कि बाकी कोई भी सर्कल अब पॉसिबल नहीं होगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना। अब ज़रूरी नहीं है पॉइंट 6,3 देता, मान लो ये -6 और -3 बोल देता, तो मुझे अंडरस्टूड होना चाहिए कि वो सर्कल थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। दोनों एक्सिस को टच करने वाले लास्ट क्वेश्चन में देखा 4 सर्कल पॉसिबल हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। बट जब मैंने बोला कि वो इस पॉइंट से पास करता है, तो उन चारों में से कौन सा ऐसा सर्कल है जो इस पॉइंट से पास कर सकता है, तो वो सिर्फ एक ही पॉसिबल है, एंड दैट इज योर सर्कल लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, दैट्स इट। तो एक सर्कल है मेरे पास जो कि यहाँ पे लाई करता है। हो गया भाई। तो वापस से क्वेश्चन पढ़ता हूँ और फिर इसको सॉल्व करते हैं। क्या बोला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल टचिंग बोथ द एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 6,3। तो मेरे पास एक पॉइंट है और कुछ नहीं है मेरे पास, तो मुझे क्या करना है, इस सर्कल की इक्वेशन निकालनी। तो अगेन सर्कल की इक्वेशन के लिए क्या चाहिए, सेंटर एंड रेडियस। तो अब अगर मैं ध्यान से देखूं, इस सर्कल की रेडियस मान लो मैं r मान लेता हूं, तो अगर दोनों एक्सिस को टच करता है तो ये पॉइंट क्या होगा, r, r होगा। यानी अगर इसकी रेडियस r है तो इसका सेंटर क्या होगा, r, r। तो मैं यहां पे अगर एज्यूम करता हूं कि लेट द रेडियस ऑफ द सर्कल बी r, रेडियस क्या है r, तो सेंटर क्या होगा, देयरफॉर सेंटर ऑफ द सर्कल इज r, r। वाई इट इज, बिकॉज इट टचेस बोथ द एक्सिस, और ये परपेंडिकुलर हो गया मेरा। तो ये डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है मेरा, दिस इज योर ऑर्डिनेट, मीन्स वाई एक्सिस में जितना डिस्टेंस है दैट इज योर r के इक्वल होगा। टच कर रहा है तो सिंपल है, मैं लास्ट क्वेश्चन में समझा चुका हूँ ये। तो नाउ द इक्वेशन ऑफ द सर्कल क्या होगी, इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज, क्या होता है भाई, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर। पुट द वैल्यूज। x, अब मेरा सेंटर क्या है, r ही है, तो x माइनस आर का स्क्वायर हो जाएगा प्लस y माइनस आर का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू r स्क्वायर है। सॉल्व इट, दिस यू गेट x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस 2rx, सेम है y स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस 2ry इज इक्वल टू r स्क्वायर। आर स्क्वायर से एक कैंसिल आउट कर दो, ठीक है। और क्या करोगे, आई थिंक इसको नहीं भी करते तो भी काम चल जाता डायरेक्टली, चलो इसको कर दिया तो छोड़ दो। दैट्स बिकम योर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2rx माइनस 2ry एंड प्लस r स्क्वायर होल इक्वल टू 0। ये इक्वेशन मैंने इसको सिंप्लीफाई करके लिख दिया। इसको नहीं भी करते जैसे हम कर रहे थे, मैं फ्लो में कर दिया मैंने। आप यहाँ पे भी डायरेक्टली कर सकते थे, यहाँ से ये करने की ज़रूरत नहीं थी अभी के लिए। क्यों, क्योंकि अल्टीमेटली देखो अब मेरे पास वेरिएबल कितना बचा, अल्टीमेटली देखो जो मुझे सिर्फ r चाहिए। अगर रेडियस मिल जाए तो मुझे सब कुछ मिल जाएगा, और वो कहाँ से मिल सकता है, उसके लिए मेरे पास सिर्फ एक ही तरीका है, वो मुझे पॉइंट गिवन है कि ये इस पॉइंट से पास करता है। तो इफ़ 6,3 लाई ऑन दिस सर्कल, इट मीन्स अगर मैं ये वैल्यू यहाँ पुट कर दूँ तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि सर्कल की इक्वेशन पे लाई करता है। तो इसलिए बोला था कि वो वैल्यू मैं यहाँ डायरेक्टली पुट कर सकता था, बट इट्स ओके, नहीं कि इसको एक्सपेंड कर लिया तो अब यहाँ भी पुट कर सकते हो, तो कर दो। तो x कोऑर्डिनेट क्या है मेरा, इफ दिस पॉइंट लाई ऑन दिस सर्कल, इसका x कोऑर्डिनेट क्या है 6 और y क्या है 3, यानी x की जगह 6 रख दो, y की जगह 3 रख दो, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। पुट द वैल्यूज, दिस बिकम योर 6 स्क्वायर, डायरेक्टली कर दो 36 प्लस y स्क्वायर मीन्स 3 स्क्वायर दैट इज 9 माइनस x इज 6, 6 2 12, तो माइनस 12r
माइनस 2RY, y क्या है 3, 3 2 6 माइनस 6R एंड प्लस R स्क्वायर मीन्स R तो मेरे पास निकालना है इज इक्वल टू 0. सॉल्व इट, यू गेट R स्क्वायर माइनस 12 माइनस 6 माइनस का 18R एंड 36 प्लस 9 दैट इज प्लस का 45 ऑल इक्वल टू 0. ठीक है, तो अब इसके क्या क्या फैक्टर बन सकते हैं, दैट इज माइनस 15 एंड माइनस 3. इसका मतलब R की वैल्यू आपको जो मिलेगी दैट इज 15,3. आई थिंक फैक्टराइजेशन आपको आता होगा, सॉल्व कर लेना, ये 8th स्टैंडर्ड से हमें आता है. नहीं आता क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लेना, उससे सॉल्व करना. तो R की मेरे पास दो वैल्यूज पॉसिबल हुई, दैट इज फर्स्ट वन इज 15 एंड द सेकंड इज 3. क्या दोनों आंसर पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल ये दोनों आंसर पॉसिबल है. तो मेरे पास रेडियस कितनी है 15,3. तो नाउ जब मेरे पास रेडियस ये है, ठीक है, तो फर्स्ट केस लेता हूं मैं यहाँ पे केस 1. यानी अब इसका कहने का मतलब क्या है, 15,3 कहने का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मेरे पास दो ऐसे सर्कल पॉसिबल हो सकते हैं जिनकी एक की रेडियस क्या होगी 15 होगी और दूसरे की रेडियस क्या होगी 3 होगी. ये पॉसिबल हो सकता है, ठीक है, और दोनों ही क्या है उससे पास कर सकते हैं. तो जब मेरी रेडियस क्या होगी 15 होगी, तो मेरा सेंटर क्या होगा, दैट इज सिंपली इक्वल टू 15,15. तो एक इक्वेशन इससे बन जाएगी, ठीक है, और दूसरी इक्वेशन किससे बनेगी. अब ये वैल्यू चाहे आप यहाँ पुट करो यहाँ पुट करो, दोनों से इक्वेशन सेम मिलेगी. तो बेटर ये सॉल्व है तो यहीं पुट कर दो, ठीक है, यहाँ पुट कर देना, एक इक्वेशन इससे आ जाएगी और दूसरी इक्वेशन आएगी 3. जब R की वैल्यू मैं क्या लूँगा 3 लूँगा, तो उस कंडीशन में सेंटर भी क्या हो जाएगा मेरा 3,3 हो जाएगा. ये चीज़ देख लेना बस, ठीक है. तो ये हो गए मेरे 2 पॉइंट. दोनों की इक्वेशन बनाओगे तो बना के दिखा दें, चलो बना ही लेते हैं. तो फर्स्ट वन इज आप जिसमें चाहो इसमें पुट करनी है, इसमें क्योंकि आप हैबिचुअल एनसीईआरटी करने के तो इसमें रख दो, या फिर ये सॉल्व इक्वेशन पड़ी है मेरे पास इसमें रख दो. तो यहाँ पे एक्स वाई एज इट इज रहेगा, तो दैट इज योर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2RX. ठीक है, R की वैल्यू क्या है मेरे पास 15, 15 2 30, तो माइनस 30x माइनस 30y and R square means 15 square that is 225 is equal to 0. तो this is your first equation, ठीक है. सेकंड यहाँ पे करोगे तो this is again x square plus y square 3 2 6x minus 6y और 3 square is 9 is equal to 0. That is your second equation. तो इस क्वेश्चन के मेरे पास दो आंसर होंगे, this is your answer, ठीक है, क्योंकि दो रेडियस पॉसिबल है. अब ध्यान रखना कि दोनों ही मेरे सर्कल जो होंगे ना वो लाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही करेंगे, दोनों ही कहाँ लाई करेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेंगे. ये चीज़ ध्यान रखना, मतलब एक छोटा होगा एक थोड़ा बड़ा, ये तो पॉसिबल है ना, ऐसे तो पॉसिबल है ना, ऐसे तो टच कर ही सकते हैं. तो बस ऐसे दो सर्कल होंगे लेकिन वो दोनों एक्सिस को टच करेंगे, ठीक है, होंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, दैट्स इट. तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 6 आप खुद से ट्राई कर सकते हो. फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल हुज सेंटर इज 2, सेंटर है मेरे पास एंड विच पासिस थ्रू 3,6. तो ये नीचे आ जाएगा, देख लेना, खुद से ट्राई कर लेना. एज इट इज एनसीईआरटी का क्वेश्चन है. अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं आता है क्वेश्चन नंबर 6, इट मीन्स आपको पहले 2 लेक्चर वापस से देखने चाहिए, आपको सबसे बेसिक क्वेश्चंस फिर से करने चाहिए. हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7. सेवन ने क्या बोला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल हैविंग सेंटर एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0. 2x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0. वैसे तो आप ये भी कर सकते हो खुद से, एक बार मैं बोल देता हूँ, नीचे भी आ रहा होगा तो आप वीडियो पॉज करो, खुद से ट्राई करो एंड देन अगर नहीं आता तो देख लेना. एंड द सेकंड इक्वेशन इज 3x प्लस 4y माइनस 5. 3x प्लस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0. तो इसने क्या बोला, इसने ये बोला भाई कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, मुझे एक सर्कल की इक्वेशन निकालनी है, हैविंग इट सेंटर एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस 2 लाइन्स. इसका मतलब क्या है, ये 2 लाइन है मेरे पास और इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे क्या करता है, उसका सेंटर लाई करता है. क्या करता है, उसका सेंटर लाई करता है. मतलब सर्कल कुछ ऐसे होगा तो उसका सेंटर जो है ना, ये दोनों लाइन है, इन दोनों जब जहाँ इंटरसेक्ट करती है वहाँ पे उसका सेंटर है. इसका मतलब इन दोनों इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है, जो यूनिक सॉल्यूशन है, वही इसका सेंटर है. तो मतलब मैं बोल दूं कि इस लाइन की इक्वेशन ये है, इस लाइन की इक्वेशन ये है, तो इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे जहाँ ये कट कर रही है वहाँ पे इस सर्कल का क्या है, सेंटर है. फर्स्ट लाइन में इसने ये बोला.
एंड पासिस थ्रू द ओरिजिन। अब एक काम आसान कर दिया, और ये सर्कल जो है कहाँ से पास करता है, मेरा ओरिजिन मतलब 0,0 से पास करता है। ठीक है, मतलब ये कुछ ऐसे बन रहा होगा, यहाँ पे मेरा क्या है, ओरिजिन है, दैट इज 0,0, इससे ये पास करता है, यानी किस पॉइंट से पास कर रहा है, इस पॉइंट से पास कर रहा है। सेंटर कहाँ है, इन दोनों इक्वेशंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे। तो इन दोनों इक्वेशंस को आप जैसे सॉल्व करना चाहो सॉल्व कर सकते हो। तो मुझे तो बेटर लगता है एलिमिनेशन मेथड, तो मैं एलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्व करता हूँ। तो इनके जो एक्स वाई की वैल्यू आएगी वही इसका सेंटर होगा। सेंटर मिल गया तो आई थिंक मेरा काम हो जाता है। तो नाउ एलिमिनेशन के लिए मैं x के कोऑर्डिनेट को सेम करता हूँ, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ। 3 से करोगे दिस बिकम योर 6x माइनस 9y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। इसको 2 से करोगे यू अगेन गेट 6x प्लस 8y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस माइनस प्लस कैंसिल आउट, माइनस 9 माइनस 8 माइनस का 17y प्लस 10 प्लस 12 दैट इज प्लस का 22 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स y की वैल्यू क्या आ गई, ये इधर जाएगा माइनस का 22 हो जाएगा, और ये माइनस का 17, इससे कैंसिल आउट, क्या बचा मेरे पास 22/17। अब ये वैल्यू इसमें पुट कर दो, या फिर अगेन एलिमिनेशन मेथड यानी y को एलिमिनेट कर दो, वो आपकी चॉइस के ऊपर है। क्योंकि देखो थोड़ा सा फ्रैक्शंस में है तो कैलकुलेशन में कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है, तो बेटर मैं तो यही बोलता हूँ इसी को एक बार और एलिमिनेशन लगा लो। तो अब मैंने किसको एलिमिनेट किया था, x को, y को एलिमिनेट कर लो। y को एलिमिनेट करोगे तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को ये हटा दूँ पहले वाले, इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको 3 से। 4 से करोगे दिस बिकम 8x माइनस 12y प्लस 16 इज इक्वल टू 0। 3 से करोगे तो 9x प्लस 12y माइनस 15 होल इक्वल टू 0। दैट्स इट। ठीक है भाई, ऐड कर दो, ये दोनों कैंसिल आउट, क्या बचा 17x, ये बचेगा प्लस का 1 इक्वल टू 0। इट मीन्स x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 डिवाइड बाय 17। ठीक है, x की वैल्यू वो है, y की वैल्यू ये है, और ये क्या है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही तो मेरा सेंटर है। इट मीन्स सेंटर ऑफ द सर्कल इज -1/17, 22/17। ये क्या आ गया, सेंटर ऑफ द सर्कल। और क्या चीज़ है, और मेरे पास गिवन है ये वाला पॉइंट, यानी जहाँ से ये सर्कल पास कर रहा है, सेंटर है मेरे पास, ये पॉइंट है, तो क्या मैं इसकी रेडियस निकाल सकता हूँ, यस बिल्कुल निकाल सकते हैं। यही तो मेन फॉर्मूला होता है मेरा। तो रेडियस ऑफ द सर्कल क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस एंड दिस। तो करने की जरूरत नहीं है, 0 0 से डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, दैट इज सिंपली ये हो जाएगा r इज रूट ऑफ 1/17 और -1 होल स्क्वायर प्लस 22/17 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लो, 1 का स्क्वायर तो 1, 17 का स्क्वायर होता है 289 प्लस 22 का होता है 484 एंड डिवाइड बाय 289। अब 100% श्योर है कि 485, ये हो जाएगा 485 का रूट, ये तो नहीं निकल सकता, डिवाइड बाय 289 दैट इज 17 अगेन। तो ये क्या आ गई मेरी रेडियस ऑफ दिस सर्कल, दिस इज द सेंटर। ठीक है, अब ये कैसे आई थिंक समझ में आ गया होगा भाई, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसमें तो किसी को वो नहीं आना चाहिए। मेरे पास सेंटर है, मेरे पास एक पॉइंट है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, दैट इज रेडियस। यही तो मेरी स्टैंडर्ड इक्वेशन भी बोलती है, क्या बोलती है कि अगर ये पॉइंट x, y है, ये पॉइंट h, k है, तो इनका डिस्टेंस क्या होता है, यानी x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। यही तो मेरी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, यहीं से मैंने r निकाला। h और k दोनों क्या है मेरे, इनकी वैल्यूज़ है मेरे पास, लेकिन x और y की वैल्यूज़ नहीं है। x और y दोनों क्या है, 0 0 है। तो ये इक्वेशन, इनको 0 0 पुट करने से ये इक्वेशन ऐसे बन गई। दैट्स वाई r का स्क्वायर उधर लेके आया तो रूट बन गया। तो आई थिंक प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा, आई थिंक कर लोगे, ईजी है। मेरे पास सेंटर है, मेरे पास रेडियस है, तो वैल्यूज पुट कर देना बस। एक्स वाई मेरा एज इट इज रहेगा, एच के की वैल्यू मुझे मिल गई, आर की वैल्यू मुझे मिल गई, पुट द वैल्यूज, यू गेट योर आंसर। तो आई थिंक सॉल्व कर सकते हो खुद से, हो जाएगा। कॉन्सेप्ट समझा रहा ना, वो काम हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विच पासिस थ्रू 2 पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस विच आर एट ए डिस्टेंस 4 फ्रॉम द ओरिजिन हुज रेडियस इज 5। अब इसने क्या बोला भाई मुझे, इसने ये बोला कि मेरा एक सर्कल है और उस सर्कल की खास बात क्या है कि वो एक्स एक्सिस को
एक्स एक्सिस पे दो जगह से पास होता है, यानी दो जगह पे एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है। और उन दोनों पॉइंट्स पे भी उसने ये बोला कि दोनों जो मेरे पॉइंट्स हैं वो ओरिजिन से 4 यूनिट के डिस्टेंस पे है, यानी ये डिस्टेंस भी 4 है और ये डिस्टेंस भी मेरा क्या है 4 है। ये मेरा क्या है ओरिजिन है, मीन्स 0,0। सेंटर नहीं है, ये सर्कल का सेंटर नहीं है। इसने सिर्फ ये बोला कि ये मेरा जो सर्कल है वो एक्स एक्सिस को दो जगह पे कट करता है, इंटरसेक्ट करता है, और वो दोनों पॉइंट्स क्या है मेरे ओरिजिन से 4 यूनिट के डिस्टेंस पे हैं। इसका मतलब दिस पॉइंट इज 4,0 और इन नेगेटिव साइड दिस बिकम -4,0। इसका मतलब क्या है, इसका बोलने का मतलब ये है कि एक सर्कल है जो कि दो पॉइंट से पास करता है। द फर्स्ट पॉइंट इज 4,0 एंड द सेकेंड वन इज -4,0, यहाँ से पास करता है। इसका कहने का मतलब अभी तक का ये है। एक बार फिर से पढ़ता हूँ। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विच पासिस थ्रू 2 पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस विच आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 फ्रॉम ओरिजिन एंड हुज रेडियस इज 5। और इस सर्कल की जो रेडियस है वो क्या है मेरी 5। सर्कल की रेडियस क्या है 5 है, इन दो पॉइंट से पास करता है। तो मुझे क्या करना है, चलो इसको छोड़ देता हूँ, इसकी इक्वेशन निकालनी है। तो इक्वेशन के लिए फर्दर मुझे क्या चाहिए, रेडियस चाहिए और क्या चाहिए उसका सेंटर के कोऑर्डिनेट चाहिए। क्या चाहिए, सेंटर के कोऑर्डिनेट। तो ये सेंटर कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे, तो आई थिंक ऐसे क्वेश्चंस भी आप पहले कर चुके हो, ठीक है। तो इसको चाहे स्टैंडर्ड फॉर्म से करो चाहे जनरल फॉर्म से करो, वो आपकी चॉइस है। जस्ट वी हैव टू पुट द वैल्यूज, तो वो आपकी चॉइस के ऊपर है, कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज़ से। तो लेट द इक्वेशन ऑफ द सर्कल मैं एज्यूम कर लेता हूँ। लेट द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, मैंने मान लिया x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इसी क्वेश्चन को मैं जनरल फॉर्म से और करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो आपकी चॉइस है, जिससे करना हो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। ये हो गई। अब रेडियस क्या है मेरी, दैट इज 5। तो रेडियस तो 5 है, तो यहाँ पुट कर देता हूँ मैं डायरेक्टली। ये हो गया। अब ये पास कर रहा है 4,0 और -4,0। तो एज द सर्कल इज पासिस फ्रॉम 4,0 एंड -4,0, और लिख दो 4,0 एंड -4,0 लाई ऑन द सर्कल। सो देयरफॉर इसका मतलब क्या है, ये सर्कल की इक्वेशन है, ये पॉइंट उस इक्वेशन पे, उस सर्कल पे लाई करते हैं। इसका मतलब ये इसको क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड होगी जब मैं ये पॉइंट रखूँगा। तो पहले ये रखते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, x की जगह 4 रखोगे तो 4 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस दिस बिकम y, y इज 0 माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर इज 25। पहली इक्वेशन, ठीक है भाई। सेकेंड, -4,0 रखोगे, इसको इक्वेशन 1 बोल देता हूँ मैं। -4,0 रखो तो दिस बिकम योर -4 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 अगेन। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। ये क्या बन गई मेरी इक्वेशन नंबर 2 बन गई। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 से क्या मिलता है, ये चीज़ें लिखते रहना जो मैं बोल रहा हूँ, मैं पूरा नहीं, मैं सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 मेरी राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी। इसका मतलब 4 माइनस एच होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस के, तो मैं माइनस के का होल स्क्वायर लिख दूँ इसको, इज इक्वल टू -4 माइनस, तो यहाँ से मैं माइनस बाहर निकालता हूँ, 4 प्लस एच लिखता हूँ और इस पूरे का होल स्क्वायर कर देता हूँ, एंड प्लस दिस इज अगेन माइनस के होल स्क्वायर। यस और नो, लेफ्ट सॉरी राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट भी इक्वल होगी। इसको सॉल्व कर लो, यू गेट योर वैल्यूज। दिस बिकम योर a माइनस बी होल स्क्वायर, तो 4 स्क्वायर इज 16 प्लस एच स्क्वायर माइनस 2ab मीन्स 2 4 जा 8h माइनस के का स्क्वायर हो जाएगा प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू, माइनस का स्क्वायर होता है प्लस, तो इसको करने की जरूरत नहीं है, 4 प्लस एच का स्क्वायर कर दो तो 16 प्लस के स्क्वायर प्लस 8k एंड प्लस में के स्क्वायर इज सॉरी दिस एच नॉट के, ठीक है भाई। इस के स्क्वायर से ये के स्क्वायर कैंसिल आउट, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल आउट, बाकी क्या बचा -8h प्लस 8h, ये कैंसिल आउट मत कर देना, ये अलग अलग साइन है। तो इसको उधर ले जाओ तो ये 16 और ये 16 ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचा भाई, -8h प्लस 8h, दोनों को एक तरफ ले आओ तो माइनस का 8h है, ये इधर आएगा तो प्लस माइनस का 8h हो जाएगा इक्वल टू 0, यानी माइनस का 16h इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, h इज इक्वल टू 0, तो -16 तो 0 नहीं हो सकता, इसका मतलब h ही क्या होगा मेरा 0 होगा, यानी मेरा x कोऑर्डिनेट क्या आ गया 0 आ गया। x कोऑर्डिनेट क्या आ गया मेरा 0 आ गया, किसका, सेंटर का। तो y कोऑर्डिनेट निकालो, y कोऑर्डिनेट किसी भी एक इक्वेशन में, मान लो इस इक्वेशन में मैं h की वैल्यू पुट करता हूँ, पुटिंग h इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, यू गेट हियर दिस इज 4 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस दिस इज सिंपली माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू 25। सॉल्व इट।
4 square is 16 plus k square is equal to 29. Or here you get k square is equal to 20, sorry, this is 25. 25 minus 16 that is equal to 9 means k is equal to plus minus 3. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मेरा जो सेंटर है वो यहाँ पे भी हो सकता है और यहाँ पे भी हो सकता है, यानी 0,3 y कोऑर्डिनेट 3 हो सकता है, x कोऑर्डिनेट फिक्स है 0 और ये हो सकता है 0,-3. तो दो सेंटर हो सकते हैं, ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है. दैट्स इट. अब ये तो मुझे सिमेट्री से ही पता लग रहा था. जब ये कट कर रहा था ना तो सिंपल सा था कि इस एक्सिस पे ही लाई करेगा कहीं ना कहीं. तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 था, बट हमने फुल प्रोसेस के साथ सॉल्व किया. तो अब मेरे पास सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या आ गए? सेंटर के कोऑर्डिनेट आ गए जी ये, यानी सेंटर क्या क्या पॉसिबल है? 0,3 पॉसिबल है और 0,-3 पॉसिबल है. और रेडियस क्या है? 5 पॉसिबल है और रेडियस तो 5 ही पॉसिबल है. तो एक इक्वेशन इन दोनों पेयर्स को लेके बनेगी और एक इक्वेशन इन दोनों पेयर्स को लेके बनेगी. इक्वेशन कैसे बनाते हैं? आई थिंक हम सब जानते हैं. एच और के की वैल्यू पुट कर दो, जो मेरी स्टैंडर्ड इक्वेशन थी. एच के और आर की वैल्यू पहले से ही है, तो ये वैल्यूज पुट कर दो, यू गेट योर आंसर. एच और के की वैल्यू पुट करो, इसको सिंप्लीफाई यानी एक्सपेंड कर दो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा. दैट्स इट, सिंपल है. तो अगर इसी को मुझे जनरल फॉर्म से करना होता तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा. अब मुझे ये पता होना चाहिए कि मेरी जनरल फॉर्म है क्या. तो लेट द इक्वेशन ऑफ द सर्कल में मैं जनरल फॉर्म लेता हूं. तो जनरल फॉर्म क्या होती है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2ky प्लस सी इक्वल टू 0. ये होती है मेरी जनरल फॉर्म. ठीक है भाई. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इनका जब स्क्वायर खोलते हो तो दोनों के साथ 2 इंटू ए बी माइनस 2 इंटू ए बी माइनस 2 इंटू ए बी, यही आता है. दोनों के साथ वो आता है और एच के और आर को मिला के ये मेरा सी बन जाता है. तो ये चीज़ें होती है मेरे पास. ये मेरी क्या मान ली मैंने? इक्वेशन मान ली. किसकी? सर्कल की इक्वेशन. अब यहाँ पे जो जो वैल्यूज है वो पुट करते चलो. तो पहले मेरे पास क्या है? एक पॉइंट ये से पास होती है. तो आर का तो यही काम नहीं है, तो मेरी कहाँ से पास हो रही है? यहाँ से और यहाँ से पास हो रही है. तो ये वाला पॉइंट रखोगे. एज सर्कल लाई ऑन दिस 2 पॉइंट लाई ऑन द सर्कल, देयरफॉर 4,0 रखो पहले. x की जगह 4, y की जगह 0. तो दिस बिकम 16 प्लस 0 स्क्वायर इज 0 माइनस 4 2 जा दैट इज माइनस h. ये हो जाएगा 0 प्लस c इज इक्वल टू 0. यानी यहाँ से मुझे क्या मिल रहा है कि सिंपली -8h प्लस c इज इक्वल टू माइनस का 16. ये इक्वेशन नंबर 1 बनेगी आपकी. अब -4,0 भी इस इक्वेशन से लाई करता है, तो ये भी पुट करो. तो -4 करोगे दैट इज अगेन 16, 0 का तो 0 माइनस दिस इज माइनस प्लस 8x नाउ, सॉरी प्लस 8h नाउ. दिस बिकम योर -2ky, तो 0 हो जाएगा ये, तो लिखने की जरूरत नहीं है. प्लस सी ऑल इक्वल टू 0. तो ये 16 फिर से उधर जाएगा, दैट बिकम माइनस का 16. अब ये दो इक्वेशन बन गई मेरे पास, इन दोनों को सॉल्व कर लो. ठीक है. प्रोसेस देखो, पहले वाले में क्या करना, मुझे एक्सपेंड करना पड़ा था. अब ऑलरेडी मैंने इक्वेशन ही वो याद कर ली जो पहले से एक्सपेंड है, तो अब मुझे दिक्कत नहीं हो रही. तो अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके देखो. डायरेक्टली देखो, मैं ऐड भी कर दूँ तो इससे ये कैंसिल आउट. c प्लस सी दैट इज 2c इज इक्वल टू 16 माइनस 16 इज -32. तो c की वैल्यू जो आई दैट इज योर -16. c की वैल्यू क्या आ गई? -16. जो मेरा कांस्टेंट है वो क्या आ गया? -16 आ गया. अब इससे मुझे r निकालना है, लेकिन पहले मैं निकाल लेता हूँ h. तो -16 जब आप पुट करोगे, -16 क्या करूँगा मैं? अब पुट करता हूँ. कहाँ पे पुट करोगे आप? इस इक्वेशन में, कोई भी एक इक्वेशन में. तो c की यहाँ पे पुट कर दूँ तो दिस बिकम माइनस का 8h माइनस का 16 इज इक्वल टू -16. दिस एंड दिस गेट कैंसिल आउट. तो h माइनस 8h इज इक्वल टू क्या आ गया? 0. इसका मतलब क्या है? h की वैल्यू क्या आ गई? 0. देखो h पहले भी मेरा 0 आया था. h 0 है, c -16 है, r मुझे गिवन है. मुझे क्या चाहिए? k और चाहिए, यानी y कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर हो चाहिए. तो इसके लिए फिर आपको क्या चाहिए? एक फॉर्मूला और याद होना चाहिए. कौन से वाला? c की वैल्यू क्या होती है? c होता है जी मेरा h² प्लस k² माइनस r² होता है. ये मुझे पता होना चाहिए. r की फॉर्म में याद रखते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि r इज इक्वल टू रूट ऑफ क्या करेंगे? h² प्लस k² माइनस c. तो आपको कोई भी एक फॉर्म याद होनी चाहिए, वो आपकी चॉइस के ऊपर है, क्योंकि अब मेरे पास k नहीं है. बाकी ये फॉर्मूला लगाओ तो ये लगाओ, इधर उधर तो करना ही पड़ेगा, तो वो आपकी चॉइस के ऊपर है. तो जो जो वैल्यू से पुट करो. c इज योर -16 मैंने रख दिया. h मैंने निकाला 0, k मुझे निकालना है, c इज योर 5². सॉल्व इट. -16 एज इट इज, 5 स्क्वायर इज 25, इधर लेके आओगे तो प्लस का 25 हो जाएगा. इज इक्वल टू मेरे पास क्या है? k². दिस इज योर 9 इज इक्वल टू k². इट मीन्स k की वैल्यू क्या आ गई? अगेन इट इज +-3. यही सेंटर आया था, रेडियस मेरे पास है ही, सेंटर यही +-3, यानी सेंटर मेरा क्या होगा?
0,3 होगा या फिर 0,-3 होगा। दिस आर द टू सेंटर्स एंड द रेडियस इज सेम 5। तो दोनों का यूज करके आप क्या कर सकते हो, इक्वेशन निकाल सकते हो इजीली। दैट्स इट। ठीक है, तो आप कोई भी क्वेश्चन जो आप स्टैंडर्ड फॉर्म से सॉल्व कर रहे थे वो जनरल फॉर्म से कर सकते हो। बट डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस यही होगा सिर्फ, एक तो ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए, द फर्स्ट आपको जनरल इक्वेशन पता होनी चाहिए। ठीक है, और सिंपली जैसे वहाँ वैल्यूज पुट करते थे एक्स वाई की, यहाँ पुट कर दो, जहाँ जहाँ एक्स वाई दिखे वहाँ पुट कर दो। दैट्स इट। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 नीचे आ जाएगा, खुद से ट्राई करो। 3 पॉइंट्स गिवन है, 9 के दोनों पार्ट्स आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10 भी कर सकते हो, ये भी एनसीईआरटी से एज इट इज़ है। क्वेश्चन नंबर 11 भी कर सकते हो, ये भी एनसीईआरटी का एज इट इज़ है। एंड अप टू 19। तो इसके आगे क्वेश्चन हम कल कर लेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे एलिमेंट के इस एक्सरसाइज जो सर्कल की एक्सरसाइज थी, टोटल 11 क्वेश्चन है, उनमें से कुछ मैंने आपको करवा दी, कुछ जो बचे वो आपने पहले से एनसीईआरटी में किए हो, मतलब उसी टाइप के क्वेश्चन में सिर्फ टर्म चेंज हो सकती है। तो एज इट इज़ जैसे जैसे मैंने बोला वो नीचे आ जाएंगे, या फिर एट द एंड ऑफ द वीडियोज़ मैं जितने भी क्वेश्चंस हैं वो बता दूंगा। तो आप पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके या नोट करके कैसे भी उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आज के लिए आई थिंक इतना इनफ है। तो कुछ नई चीज़ें सीखी, कल हम फिर से इस पर नए क्वेश्चंस करेंगे। 1-2 क्लासेज और लूँगा मैं सर्कल पे ही, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराऊँगा, एक्स्ट्रा चीज़ें आपको सिखाने के लिए। अभी के लिए थैंक यू।